मेलविन, कुसंगति हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है। बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के दोस्त बुरे होने की वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। चाहे आपसे हर कोई नफरत क्यों ना कर ले, पर यीशु आपसे नफरत नहीं करेंगे। आज उन्होंने आपसे प्रेम रखा है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा जीवन फिर से बनाऊंगा। क्या आप अलग हुए हो? क्या प्रेम की कमी है? वही प्रेम और आशीर्वाद मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसा एक अपेक्षा के साथ प्रभु आपको बुलाते हैं। खुशहाल परिवार। प्यारे श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। परिवारों में जो आशीष की कमी है वो बदलकर हर एक परिवार में शांति उत्पन्न होने के लिए और हर एक घर में शांति उत्पन्न होने के लिए एक ही उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को परमेश्वर ने खुद आयोजित किया है। इस कार्यक्रम को देखना मात्र नहीं पर हमारे साथ प्रार्थना भी करें, तब प्रभु आपके परिवार को भी आशीष देंगे। आज के इस दिन कुसंगति इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। कुसंगति से बर्बादी होती है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और कई परमेश्वर के जन अपने बुरे दोस्तों की वजह से आत्मिक जीवन के मार्ग से भटककर यीशु को जो पसंद नहीं वो कार्य में पड़कर अपनी आशीष को खोकर आंसुओं के बीच खड़े हैं। तो बता तेरा दोस्त कैसा है और मैं तेरे बारे में बताता हूँ। ऐसी एक कहावत है, तो आपका दोस्त जिस स्वभाव का है वही स्वभाव जाने अनजाने में आपके अंदर भी आ जाती है। ये सच बात है। इसीलिए आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी गलत दोस्तों के साथ है तो वो आपकी आत्मिक जीवन को प्रभावित करती है, आपके परिवार की शांति चुरा लेती है। यहूदा इस्करियोती जब तक प्रभु यीशु के साथ थे उन्हें कोई समस्या नहीं थी, पर जब से वो गलत दोस्तों के साथ संगति कर बैठे तब से उनके अंदर पैसों का लोभ आ गया था। गलत सलाह की वजह से उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। उनका अंत तो बड़ा दर्दनाक था। अगर आज परमेश्वर आपको एहसास दिलाते हैं तो आज से ही ऐसे दोस्तों से दोस्ती तोड़ दीजिए। अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाए हुए लोगों के साथ आप अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाइए। तो आइए आज सबसे पहले देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। समझाइए। दर्द हो रहा है बेटा? सॉरी बेटा। हाथ क्यों झटक रहा है? गलती तेरी ही थी ना? तो क्या मुझ पर हाथ उठाओगे? कैसी बातें कर रहा है? अपने पिताजी से बात कर रहा है तू? पिताजी है तो हाथ उठाएंगे क्या? ऐसा उल्टा जवाब दिया ना तो मैं ही थप्पड़ लगा दूंगी। तुझे इतना लाड प्यार दिया था ना, इसीलिए अच्छी इज्जत दे रहा है तू। सुनिए, आप चलिए अंदर। ए, जरा रुक। ऐसा क्यों किया तूने? मैंने क्या किया? किस बारे में पूछ रही हो? जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। सब लोग तुझसे परेशान हैं। तू ज्यादा बात मत कर, चुपचाप अपना काम कर। पापा मम्मी को हमेशा उल्टा जवाब क्यों देता है? तुझे मार नहीं पड़ी ना? मार तो मैंने खाई है। तो क्या कुछ भी अनाप शनाप बकेगा? तुझसे बातें करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलता हूँ मैं। चल जा। क्या हुआ जी? जो हुआ उसी के बारे में सोच रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए। मैं क्या करूं बताओ? उसे थप्पड़ मारने के लिए दुखी हूं या फिर उसने जो उल्टा जवाब दिया उसके लिए गम करूं?
समझ में नहीं आ रहा। अब छोड़िए भी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आज आप काम पर नहीं जा रहे? नहीं ज्योति, मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने बता दिया है कि आज नहीं आऊंगा। ओह, ठीक है। ज्योति, हाँ? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मन भी बहला रहेगा। ठीक है, आप जाकर आइए। मुझे लगता है वो किसी गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गया है शायद। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने भी उसे देखा ज्योति। उसके इर्द गिर्द सभी दोस्त सिगरेट पी रहे थे। मेल्विन भी पी रहा था? मेल्विन सिगरेट पी रहा था कि ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि दूर से ठीक से दिखाई नहीं दिया। पर इतना कह सकता हूं कि उसे घेर कर उसके जितने दोस्त थे वो तो पी रहे थे। डैनी के लाड़ प्यार ने ही उसे आज इस हालत में पहुंचा दिया। शुरू से ही उसे कंट्रोल में रखना चाहिए था। न तुम उसे कंट्रोल कर पाई और ना ही डैनी कर पाए। अब जहां मेल्विन को नहीं जाना चाहिए था वहां जाकर फंस गया है। उसे इसमें से बाहर निकालना होगा भाई साहब। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए और हो सके तो आप उसे समझाइए भाई साहब। बिल्कुल ज्योति। भैया, आपसे एक बात कहनी थी, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूं। क्या बात है रंजीत? मेल्विन के बारे में। मेल्विन के बारे में? हाँ भैया। क्या बात है? हमारे घर के पड़ोस में एक लड़का रहता है, पर उसकी चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है वो। कुछ दिनों से वो ड्रग्स भी लेने लगा है। अच्छा, पर उससे मेल्विन का क्या लेना देना? कुछ दिनों से मैं मेल्विन को उसके साथ देख रहा हूँ। उसी के साथ मेल्विन बाइक में भी घूमता रहता है। कई बार मैंने देखा है। क्या मेल्विन भी शराब या गांजा लेने लग गया है? अब तक तो उसे मैंने ऐसा करते नहीं देखा, पर गलत संगति की वजह से जरूर आदत पड़ सकती है। आप जरा अपनी तरफ से उस पर काबू रखिए। ठीक है रंजीत। अच्छा भैया। ठीक है, चलता हूँ। मेल्विन, जरा यहाँ बैठ। हम तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेकार लोगों के साथ घूमने फिरने नहीं। मैं किसके साथ घूमने फिरने लगा? हम सब जान गए हैं मेल्विन, तू किन के साथ उठता बैठता है और तेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हैं ये हमें पता है। वो कैसे भी हो, आपको क्या? आप सिर्फ मुझे देखिए बस। मैं तो वैसा नहीं हूं ना। फूल के साथ रखी हर चीज महकती है, पर सुअरों के साथ रहोगे तो। ऐसा क्या देख रहा है तू? सच ही तो कह रही है वो। मेल्विन, मेरे लाड़ प्यार ने ही तुझे बिगाड़ दिया है। सब मेरी ही गलती है। प्लीज बेटा, ये दोस्ती तेरे लिए अच्छी नहीं है। ये क्या? ऐसा मत कीजिए मेल्विन। कुसंगति हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है। बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के जो दोस्त थे, उन लोगों की वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। वो पिता के साथ झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया था, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। बहुत ही बुरी स्थिति बन चुकी थी उसकी। आपका मतलब मेरी भी हालत वैसी ही होगी? मुझे पता है, मेरे दोस्त चाहे जैसे भी हो, मैं ठीक रहूंगा। ऐसी बात नहीं है, पर अभी भी देख, तेरा स्वभाव, तेरी बोली, सब कुछ बदल चुकी है। पहले तो उल्टा जवाब नहीं देता था, पर अब हर बात में उल्टा जवाब देता है, झगड़ा कर रहा है। ऐसा स्वभाव तुझ में कहां से आया?
तेरे उन सारे बुरे दोस्तों से ही आया है। उन्हें छोड़ दे बेटा, कहीं उनकी वजह से तू किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। मेरे दोस्त वैसे नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ। रुक। अरे ये क्या बोलकर चला गया? हेलो हेलो, हेलो, बोलिए। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। मेलविन आपका ही बेटा है ना? हाँ, क्या बात है? हेलो। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, बोलिए सर, क्या बात है? मेलविन आपका बेटा है ना? हाँ सर। आजा बेटा, यहां आकर बैठ। ये और इसका फ्रेंड बाइक में बड़ी तेजी से जा रहे थे और सामने से आ रहे एक आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी। अभी उनकी हालत थोड़ी सीरियस है। इसका जो फ्रेंड था वो उस समय शराब पिए था। अच्छा हुआ मेलविन ने शराब नहीं पी थी। ये पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इसीलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। अगर गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मम्मी, सॉरी मम्मी, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगा। पापा, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मम्मी, सॉरी मम्मी, आप लोग मेरे साथ बात कीजिए। पापा, अब से मैं आपका कहा मानूंगा पापा। मेरा भरोसा कीजिए पापा। मम्मी, मैं आपका प्यारा बेटा बनकर रहूंगा। आप लोग कुछ तो बोलिए। अगर आप लोग मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कहां जाऊं बताइए आप। पापा, अब से मैं कोई बुरी संगति नहीं रखूंगा। पापा, मैं आपका वो पुराना मेलविन बनकर रहूंगा। मेलविन, मेरा बेटा। दीदी कैसी है आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ जेंसी, पर तू कब आई? अब सेमेस्टर की छुट्टियां चल रही है, इसीलिए कुछ दिन भैया के घर आई हूँ। मुझे आकर अब 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए? अच्छा जेंसी, तू घर जा, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। अच्छा दीदी।
दर्शकों, आपने देखा ना कि बुरी संगति के कारण कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस समय परमेश्वर का संदेश देकर आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन अनीता बानो बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए, परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देंगे। मसीह में हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक का यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा स्वागत करने में बहुत ही खुशी हो रही है। हर सप्ताह आने वाला ये कार्यक्रम बहुत ही आशीष भरा होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आज के इस दिन कुसंगति इस शीर्षक के तहत हम पवित्र शास्त्र के आधार पर कुछ वचनों पर ध्यान करेंगे और फिर अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। आजकल बहुत से लोगों के जीवन के बिगड़ने का कारण क्या है पता है? अनावश्यक मित्रों के साथ जुड़कर अनावश्यक आदतों को सीखने के कारण ही बहुत से लोगों का जीवन आज बिगड़ रहा है, वो विनाश की ओर बढ़ रहा है। जीवन अव्यवस्थित हो रहा है, लड़खड़ाता हुआ जीवन है। और देखिए उसका कारण क्या है पता है? अनावश्यक मित्रों के साथ मित्रता करना, और इसे ही कहते हैं कुसंगति। तो देखिए बाइबल में भी इसके बारे में एक घटना लिखी गई है और हम इसे देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार में अध्याय क्रमांक 15 और उसके वचन क्रमांक 11 से लेकर वचन क्रमांक 32 तक हम पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं एक पिता के 2 पुत्र थे और बड़ा पुत्र पिता की बात सुनकर वैसे ही शांति से जीवन बिताता है, लेकिन छोटे पुत्र को देखिए, वो अपनी संपत्ति अपने लिए चाहिए कहकर मांग लेता है और वो अपनी सारी संपत्ति लेकर पिता से अलग दूर देश चला जाता है। अब देखिए उसके ऐसा करने का कारण क्या है पता है? उसके वचन 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, ऐसा लिखा है। तो उसका जीवन, दूसरे पुत्र का जो जीवन है, एक कुकर्मी जीवन था, अधर्म से भरा जीवन। इसी कारण उसने अपने पिता के प्रेम को छोड़ा, पिता से लेकर जो उसकी संपत्ति थी मांग कर ले ली और दूर देश चला गया। तो कुकर्मी मित्रों के साथ जुड़ने के कारण, एक कुकर्मी जीवन जीने के कारण ही वो ऐसे एक जीवन में बुरी तरह धकेल दिया गया था। आज इन शब्दों को सुन रहे परमेश्वर के बच्चों, क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार, इरादे के अनुसार ही नहीं जी रहे हैं? जरा जांच कर देखिए कि आपके मन में शांति भरी है। आप जाकर पूछिए, अपने हृदय से पूछिए या अपने घर वालों से पूछकर देखिए, आपके मन में शांति नहीं होगी। दूसरी बात, उसके जीवन में जो चीज देखी गई वो क्या है? उसी वचन में देखिए, वचन क्रमांक 13, पिता के बिना एक जीवन। पिता को छोड़कर दूर चला गया था छोटा पुत्र, सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया था, ऐसा लिखा है। अगर पिता का नियंत्रण होता तो निश्चित रूप से पिता के कहने के अनुसार सुनकर चलता वो छोटा पुत्र तो एक अच्छे आचरण वाला, पवित्रता वाला जीवन जी सकता था। लेकिन इच्छा और इरादे के अनुसार मनमानी करने के कारण, पिता से अलग होकर दूर देश जाने के कारण एक अव्यवस्थित जीवन में वो बुरी तरह से धकेल दिया गया था। पिता के बिना एक जीवन। अब उस बड़े पुत्र को देखिए, वो पिता के पास ही रहकर पिता की बातें सुनने के कारण उसने संपत्ति को वैसे ही रखा था। पिता के अधीन रहने पर उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी, जबकि छोटे पुत्र ने बात न सुनने के कारण, दूर चले जाने के कारण उसके जीवन में समस्या आ गई थी। तो इसलिए हमारा एक पिता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस पिता ने इस बाइबल में बहुत सी बातें हमें सिखाई हैं। इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीवन बिताना है, कैसे अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, कैसे हमें धर्मी और ईमानदार होकर रहना है, ये सब प्रभु ने हमें बताकर ये बाइबल हमारे हाथ में दी है। तो इसके अनुसार जब हम अपना जीवन ढालते हैं तो निश्चित रूप से सभी आशीषें हमें ढूंढती हुई आएंगी। तीसरी बात देखिए, इस बेटे ने क्या किया? पिता के पास से वो जितनी संपत्ति ले गया था उसे नष्ट कर दी। तो सारी संपत्ति नष्ट कर देने के कारण उसके जीवन में 14वें वचन में देखिए, वो कंगाल हो गया। जब वो सब खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया।
सब खर्च करने के बाद वो कंगाल हो गया, ऐसा लिखा है। उसने सारे पैसे उड़ा दिए। तो किसके लिए पैसे बर्बाद किए उसने, किस लिए खर्च किए, किसके पास ले जाकर वो सारी संपत्ति नष्ट की। जो संपत्ति पिता से ले गया था उस संपत्ति को उसे बचाना चाहिए था, अगर वो अच्छा होता तो बचाता। लेकिन संपत्ति के नष्ट होने के बाद उसके जीवन में देखिए क्या होता है, कमी आ जाती है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, पिता ने जो संपत्ति जमा की थी उसे नष्ट करके बैठे हैं। घर में कुछ भी नहीं है, कितना भी कमा लो फिर भी नहीं है, कमी है। और पता है क्यों कमी है? वचन कहता है मुझे खोजने वालों को किसी भलाई की कमी नहीं होगी, प्रभु को ढूंढने वालों को कमी नहीं होती। और इसलिए आशीष नहीं है, इसलिए शांति नहीं है, समाधान नहीं है, हर बात में कमी की बात करते रहते हैं। अगर यीशु आपके घर में होते तो कोई कमी नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, समस्या नहीं होती, शांति की कमी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वचन ऐसा ही कहता है, जो मुझे ढूंढते हैं उसे किसी भी बात की कमी नहीं होती। तो कमी का कारण ही ये है कि प्रभु आपके घर में नहीं है, आपके मन में नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, इसलिए शांति नहीं है, इसीलिए खुशी नहीं है, इसलिए घर में कमियां हैं। सारी कमियां उस घर में होती हैं, जैसे कि अनावश्यक खर्च, अप्रत्याशित खर्च। कारण क्या है? कुकर्मी जीवन। जब वो जीवन बदलता है तभी हम प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। कुसंगति नहीं चाहिए, अनावश्यक मित्र, एक गैर जिम्मेदार जीवन, परिवार की देखभाल नहीं करना, जिम्मेदारी से ध्यान नहीं रखना, इसलिए ऐसी बातें हमारे जीवन में लगातार हो रही हैं। अगली बात, इस पुत्र ने क्या किया देखिए आगे। जब हम वचन क्रमांक 17, 18, 21 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब उसे अपने पिता के घर लौटने की इच्छा होती है। तो वो कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आगे वचन 21 में देखिए क्या लिखा है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ऐसा उसके मन में विचार आता है। तो ऐसी भावना उसके मन में कब आती है? वचन में साफ साफ लिखा गया है, जब वो अपने आपे में आया तब उसके मन में ऐसा विचार आता है। तब वो अपने पिता के घर को याद करता है, मैं पाप में जी रहा था, ये विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। तो होश आने पर जब आप अपने आपे में आते हो, जब आप जो जीवन जी रहे हैं यदि वो कुकर्मी जीवन है, तो इसका अर्थ है कि हम बाइबल के अनुसार होश में नहीं हैं, हम अपने आपे में नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या पिता की आज्ञा मान रहे हैं या नहीं, क्या प्रभु की आज्ञा मानकर जी रहे हैं या नहीं, ऐसी कोई भावना ही नहीं रखने वाला जीवन, क्या ये जीवन सही है? तो जवाब है नहीं, ये जीवन सही नहीं है। तो उस छोटे पुत्र के बारे में क्या लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब अपने पिता के घर को याद किया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 7 पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो वो छोटा पुत्र होश में कब आया होगा? पवित्र आत्मा द्वारा दी गई, प्रभु द्वारा दी गई एक समझ, तभी उसके अंदर ये समझ आती है। आज बहुत से लोगों को देखिए, जीवन जीते समय ही कोई ना कोई डर उन पर हावी होता है। कोई मृत्यु का डर होता है, भविष्य को लेकर डर होता है, या फिर किसी व्यवसाय में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो क्या हम जो प्रयास ले रहे हैं उसमें हम सफल होंगे या नहीं, किसी न किसी बात को लेकर डर। बहुत से लोग आते हैं, मुझे डर लगता है, बिना कुछ हुए भी मुझे डर लगता रहता है। क्यों है ये डर? डर कौन देता है? ये डर शैतान लेकर आता है, शैतान द्वारा दिया गया जीवन, शैतान द्वारा गलत रास्ते पर ले जाने वाली चीज, इसलिए डर लगता है। लेकिन देखिए, प्रभु कहते हैं उस पुत्र को प्रभु एक समझ प्रदान करते हैं। जब वो समझ वाली आत्मा उस पुत्र के अंदर कार्य करती है तब वो महसूस करता है कि मैंने पिता के विरोध में, आपके सामने, स्वर्ग के विरोध में, हे मेरे पिता, तेरे सामने मैंने पाप किया है, ऐसा वो कहता है। मैं जाकर अपने पिता से कहूँगा, तेरा पुत्र कहलाने के मैं योग्य नहीं हूँ, पिताजी मुझे अपने घर में एक मजदूर की तरह रख लीजिए। ऐसा कहकर वो उठकर पिता के पास जाता है। पिता का हृदय कैसा था उसके बारे में भी हम वचन में देखते हैं। क्या वो अपने बच्चे को किसी मजदूर की तरह स्वीकार करने वाले थे? वो तो अपने बच्चे के इंतजार में थे कि कब मैं अपने बेटे से मिलूंगा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, पता नहीं उसकी हालत क्या है, क्या मेरा बेटा चैन से सोया होगा, क्या उसने खाना खाया होगा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, वो मुझसे दूर चला गया, क्या मेरा बेटा जीवित है भी या नहीं। तो उस पिता का हृदय उस बच्चे के लिए लगातार तड़प रहा होगा। प्रभु के लोगों, क्या
आप आज ये संदेश सुन रहे हैं, आज आंसुओं के साथ सबके द्वारा त्याग दी गई स्थिति में आपके कुकर्मी जीवन ने सबका प्रेम खोकर आपको अकेला कर दिया है? क्या आप सब कुछ खो चुके हो? क्या आप जैसा चाहते थे वैसे नहीं जी पा रहे हो? आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। वो पिता आपकी प्रतीक्षा करते हुए तड़प रहे हैं। जिस तरह उस पिता का हृदय उस छोटे पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए तड़प रहा था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारण क्या है पता है? कलवरी के उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान यीशु मसीह जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, वही पिता है। सब आपसे प्रेम कर सकते हैं, सब आपका त्याग कर सकते हैं। आपकी कुसंगति के सभी लोग आपसे घृणा कर सकते हैं, लेकिन यीशु आपसे घृणा नहीं करते। और क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके साथ इन वचनों के माध्यम से बात कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। हे पुत्र, क्या आज तू मेरे पास आएगा? हे पुत्री, क्या आज तू मेरे पास आएगी? मैं तुझे ढूंढता हुआ आया हूँ, मैं ही तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरे लिए मैंने अपना जीवन दे दिया है, अपना लहू बहा दिया है। मैंने तुझसे प्रेम किया है। यदि तू अपना जीवन मुझे समर्पित कर दे तो मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तेरे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ, तुझे एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहता हूँ, तेरे जीवन को पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। क्या तू अलग होकर पड़ा है? क्या तू प्रेम विहीन है? वो प्रेम और वो आशीर्वाद तुझे मैं देना चाहता हूँ। ऐसा प्रभु प्रतीक्षा करते हुए आपको बुला रहे हैं। क्या आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे? आइए अपनी आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु, आपके बच्चे इस समय ये वचन सुन रहे हैं। कितने लोग कुसंगति के कारण अयोग्य मित्रों के साथ जुड़कर परमेश्वर अपना जीवन नष्ट करके, जीवन बिताकर मृत्यु की ओर सीधे जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या अब मेरा कोई जीवन नहीं रहा? क्या मेरे लिए कोई जीवन नहीं है? कितने लोग आंसुओं के साथ खड़े हैं पिता। इन्हीं के लिए आपने अपना लहू बहाया है प्रभु। इन्हीं लोगों के लिए आप कलवरी के क्रूस पर मारे गए। आपने अपनी जान दे दी, आपने पीड़ा और दुख सहा, सब कुछ आपने क्रूस पर सहन किया था परमेश्वर। इन बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए, इन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए प्रभु, संसार के लोगों द्वारा, सबके द्वारा तिरस्कृत स्थिति में इन बच्चों को प्रेम से स्वीकार करके इन्हें एक जीवन देने के लिए आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। आज आंसुओं के साथ जितने भी लोग आपके चरणों में आकर पिता मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, गलती की है कहकर समर्पित होकर खड़े हैं, उन सबको आप आशीर्वाद दीजिए पिता। स्वीकार कीजिए पिता, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी दूर नहीं करूंगा, ऐसा आपने कहा है। आपके क्रूस के सामने प्रभु पिता हम स्तुति करते हैं, आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चे को आप स्वीकार करें, उसके लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हर एक आपके लिए महत्वपूर्ण है पिता। अपनी उपस्थिति में इन बच्चों को समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं। आज के संदेश के द्वारा आपने इन बच्चों से बात की है प्रभु। आपने अपने लोगों को स्वीकार किया है, बच्चों की उपेक्षा ना करते हुए आपने उन्हें स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपको ही महिमा देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी प्रार्थना विनती हमें चिट्ठी या फिर ईमेल के द्वारा जरूर बताइएगा। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल भी भूलिए मत। परिवार समेत इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। विशेष करके आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम और अद्भुत पर्व कार्यक्रम, हमारे साथ इस देश के लिए की जाने वाली प्रार्थना सभा में भाग लीजिए। परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर देश को भरपूर से आशीर्वाद देंगे। अपने परिवार समेत इन कार्यक्रमों से जुड़कर प्रभु का आशीष प्राप्त करें। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.